इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेल मिलने के बाद में आपको कितने टाइम के बाद रिहा किया जाएगा, और फिर कुछ बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में देख लेंगे। फिर देखेंगे कि अगर आपको बेल मिलने के बाद में रिहा नहीं किया जा रहा है तो आप उन लोगों को कितनी सज़ा दिला सकते हो, मतलब उनके खिलाफ में क्या सेक्शंस लगेंगे आईपीसी के। और हम लोग ये भी देख लेंगे कि बेल का जो कैंसलेशन होता है वो कौन कर सकता है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल सके। सबसे पहले देखते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर केस गया तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर वहाँ से आपको बेल मिल जाती है तो आपको एक बेल बॉन्ड साइन करना होता है। बट बेल बॉन्ड को साइन करने के बाद में आपको वहाँ से तुरंत ही बेल मिल सकती है, मतलब सेम डे, उसी दिन आपको बेल मिल सकती है। दूसरी बात आ जाती है अगर मजिस्ट्रेट ने बेल को कैंसिल कर दिया। अगर मजिस्ट्रेट ने बेल को कैंसिल कर दिया थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट आपको जज के पास जाना है। फिर अब जब आप जज के पास जाओगे तो जज के पास भी दो ऑप्शन रहेंगे। अगर वो केस देखा, उससे समझ में आया कि बेल दे देनी चाहिए तो फिर वो आपको बेल देगा। बेल एक टेम्प्रोरी रिलीज है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बेल बस एक टेम्प्रोरी रिलीज है। तो अगर जज को लगा कि हाँ इसे बेल दे देनी चाहिए तो वो आपको बेल दे देगा उस जगह पर। फिर वहाँ से आपको ऑर्डर लेना होगा, ऑर्डर की कॉपी लेनी होगी, फिर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट वापस जाना होगा। जी हाँ बिल्कुल, फिर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट वापस जाना होगा और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के बेल बॉन्ड भरनी होगी। उसके बाद फिर आपको बेल मिलेगी। अब इस प्रोसेस में जो भी टाइम लगे उतना ही लगने वाला है। अब अगर जज ने भी रिजेक्ट कर दिया बेल तो फिर क्या करोगे? फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, सीधे जाना हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जहाँ चले गए तो हाई कोर्ट में वहाँ पे जज देखेंगे आपका, तो वहाँ पे अगर उन्होंने बेल दे दी आपको तो बेल लेने के बाद में फिर आपको वहाँ से फैक्स करवाना होता है। अब वो फैक्स के पैसे आप पे करो, फैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना है जहाँ से आपका केस शुरू हुआ था। मतलब आपको कुल मिलाकर के बेल बॉन्ड वहीं पे भरनी है जहाँ पर आपका केस स्टार्ट हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ, वहाँ पर बेल बॉन्ड भरो। बेल बॉन्ड भरने के बाद में आपको रिहा कर दिया जाएगा। आपको रिहा करने के बाद, मतलब बेल बॉन्ड भरने के बाद में आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, आपको छोड़ दिया जाएगा। बट हाँ, अगर कंडीशनल बेल मिली है, कंडीशनल बेल मतलब उसमें कंडीशन है कि आपको हर वीक जाकर के पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देनी पड़ेगी या फिर किसी एक इंसान के पास में आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। तो उस जगह पर आपको वहाँ पे अटेंडेंस देनी पड़ेगी। हो सकता है कंडीशन में ये हो कि आप शहर से बाहर या देश से बाहर नहीं जा सकते, तो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है, वरना बेल कैंसिल हो सकती है। अब चलिए देख लेते हैं बेल जो कैंसिल होती है उससे कौन कैंसिल कर सकता है, सीआरपीसी के कौन से सेक्शन डील करते हैं इससे। सेक्शन 439 वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के जज ने आपका बेल कैंसिल कर दिया। बट 437(5) वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर किसी भी और कोर्ट ने आपके बेल को कैंसिल किया, भले ही वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या फिर दूसरे कोर्ट। बेल मिलने के बाद में भी आपको अगर रिलीज़ नहीं किया गया तो उससे कहेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और इस तरह की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जहाँ पे बेल मिल चुकी है उस जगह पर सज़ा होती है 2 साल तक। इसलिए पुलिस वाले बेल मिलने के बाद में जनरली लोगों को पकड़ के नहीं रखते, और पकड़ कर रखते हैं तो लोगों को मालूम होना चाहिए 345 के बारे में। अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस देख लेते कुछ कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पेटी ऑफेंसेस जो भी हैं, छोटे छोटे अपराध, उन सभी अपराधों के लिए आपको बेल मिल जाती है। किसी को डराना धमकाना, जनरली सिविल मैटर्स में, उसमें आपको बेल मिल जाएगी। बट जहाँ पे आपका नॉन बेलेबल मैटर्स आते हैं वहाँ पे सीवियर मैटर्स होते हैं, थोड़े से हीनियस मैटर्स होते हैं। पुलिस स्टेशन से बेल मिलना नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में इम्पॉसिबल है, बट आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में भी कोर्ट से बेल मिल सकती है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में कौन कौन से आते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में वही आते हैं जैसे जो सीरियस क्राइम्स होते हैं जिनमें आपको बेल नहीं मिलती है, जैसे मर्डर हो गया, डॉरी डेथ हो गया, आपका थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें, जैसे सेडिशन हो गया, काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स हो गए, इस तरह की ऑफेंसेज में आपको बेल नहीं मिलती है। तो इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।